जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आपको विभिन्न धार्मिक त्योहारों के बारे में रहस्यमय जानकारी दी जाती रही है। पूजा पाठ के बारे में भी रहस्यमय जानकारी दी जाती रही है। आज हम बहुत से मनुष्यों के घरों में प्रेतों को पूजने लगे हैं, पीर बाबाओं को पूजने लगे हैं, मजारों की तस्वीरें घर में लाकर के उनके ऊपर माल्यार्पण करने लगे हो। और कुछ लोग अप्सरा साधना की ओर भाग रहे हैं, कुछ लोग प्रेत साधना की ओर भाग रहे हैं, और कुछ जगह तो मैंने देखा है कि मनुष्य सती को पूज रहा है, देवी मां को नहीं पूज रहे हैं, काली मां को नहीं पूज रहे हैं, सती को पूज रहे हैं। कोई कर्ण पिशाचिनी को पूज रहा है, कोई यक्षिणी को पूज रहा है, और यक्षिणी चाहता है। तो ऐसे सभी मेरे उन बंधुओं से निवेदन है कि आप अपनी वर्तमान जिंदगी तो खराब करोगे ही करोगे, मरने के बाद में आपकी अधोगति हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को इन भूत प्रेतों को, बोने को, पिशाचिनी को, यक्षिणी को, अप्सराओं को, पीर, बाजार, मजार, शहीदों को, वीरों को, सती को और ब्रह्म को पूजते हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। इससे आपकी परिवार की कुल की उन्नति नहीं होगी और एक समय के बाद में आपका कुल समाप्त हो जाएगा। लड़के उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी और कुल का नाश हो जाएगा, वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए घर में कभी भी पीरों की पूजा मत करो, मजारों की पूजा मत करो, अप्सराओं की पूजा मत करो, यक्षिणी की पूजा मत करो, ब्रह्म की पूजा मत करो, और पितरों की पूजा भी मत करो। मेरा काम है आपको बताना और आगाह करना। अब आपकी इच्छा कि आप उनको पूछते हो या नहीं पूछते हो। जरा सनातन धर्म की जड़ों तक जाओ। जो साधक मनुष्य, विशेष तौर से आज के जमाने के भटके हुए साधक, वो आजकल इन चीजों को ढूंढ रहे हैं। जो तत्कालिक लाभ चाहते हैं, भविष्य का नहीं देख रहे कि आगे कितना अंधकार है। यानी आप जिस देवता को पूजते हो, आपका अंतिम पड़ाव उस देवता तक ही अधिकतम हो सकता है। यानी कहने का अर्थ आता है कि आप अधिक से अधिक उस देवता के लोक तक ही जा सकोगे, अगर वह प्रसन्न हो गया और सिद्ध हो गया तो। और यदि आप अगर भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात अप्सरा पीर मजार शहीद वीर सती ब्रह्म इनको पूजते हो, तो आपका अंतिम पड़ाव भी यही होगा। आपको देवी देवताओं का लोक नहीं मिलने वाला इन प्रेत आत्माओं को पूजने से। इसलिए घर में कहीं पे किसी भी मजार के वहां से मिट्टी उठा के मत लाओ, किसी पीर बाबा के वहां से ईंट मत लेकर के आओ, और घर के अंदर लोभान की धुनी मत दो। अगर कोई मनुष्य मर गया है और ब्रह्म, पीर, वीर, सती, शहीद, प्रेम, भूत बना है, तो उसकी
क्षमता तो उसके लोक तक ही होगी, सिर्फ प्रेत लोक तक होगी। जब वह खुद आत्मा रूप में घूम रहा है तो आपको क्या देवताओं तक लेके जाएगा? हां, यदि अच्छा होगा तो आपको कहेगा कि मैं तुम्हें जो है ईश्वर से मिला सकता हूं, मेरे कहे अनुसार मेरे रास्ते पर चल। इसी तरीके से पिशाचिनी होती है, यक्षिणी होती है, अप्सरा भी होती है। ये अपने लोक और क्षमता से ऊपर तो आपको नहीं पहुंचा सकते, यह निश्चित है। कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता है कि कोई भी शहीद, कोई ब्रह्म, कोई वीर उसका मोक्ष हो गया हो, वह देवलोक तक चला गया हो। नहीं, क्योंकि ये सब अतृप्त आत्माएं हैं, अकाल मौत वाली आत्माएं होती है। जब खुद ही नहीं गए तो आपको क्या लेकर के जाएंगे? अगर चले गए तो उनके पूजने पर यहां आपका काम बन ही नहीं सकता। और आपका काम होता है, इसका मतलब यह कि वह इसी भौतिक दुनिया में भटक रहे हैं और आपके पूजा को लेकर अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं और अपनी शक्ति बरकरार रख रहे हैं। आपकी पूजा देवी देवता तक नहीं जा रही है। इस रहस्यमय ज्ञान को समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बार और बता देता हूं कि ऐसी आत्माएं जो अकाल मौत को प्राप्त हो गई, वे खुद ही नहीं गए देवताओं के पास में, क्योंकि यदि वो चले गए होते देवताओं के पास में तो उनके पूजने पर यहां पर आपका काम कैसे बनता? यानी कि वो वहां पे जहां पे आपने उनको बिठाया है, उनका पूजन कर रहे, वो वहां पे बैठे हुए और आपकी आराधना सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, आपसे पूजा लेकर के आपका काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वह आत्मा इस भौतिक दुनिया में वर्तमान में है, भटक रही है, उनकी मुक्ति नहीं हुई है। और आपके द्वारा की गई पूजा को लेकर वो अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और अपनी शक्ति को बरकरार भी रखते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि आपके परिवार में किसी पूर्वज का जो थोड़े बहुत जानकार हुआ करता था पुराने जमाने में, उनका चबूतरा बना दिया जाता है। उन्होंने किसी निम्न श्रेणी की ऊर्जा की सेवा की होगी और जब उनको मृत्यु उपरांत उनका अस्तित्व कायम रखने के लिए खुराक नहीं मिली तो वह परिवार के सदस्यों को परेशान करना चालू कर देते हैं। उसे ही पितृ दोष बोलते हैं, उसे ही प्रेत दोष बोला जाता है। इसलिए यदि कोई भी बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति आपके यहां मर जाए तो किसी का भी चबूतरा नहीं बनाना चाहिए। उसको मुक्ति दिलवाना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा करा के, नारायण बलि करा के। तो जब चबूतरा बन न दिया तो उनकी पूजा करना जरूरी होता है, और जब पूजा करना आवश्यक हो जाता है तब आत्मा भटकती है तो वह अस्तित्व कायम रखने के लिए कुछ न कुछ तो करेगी। इसीलिए आज के जमाने में 99% लोग पितरों से परेशान हैं और यह सब कष्ट का कारण ही यही है। और ऐसी आत्माओं में एक दोष और होता है, जब इनको पूजा जाता है तो आपके कुल देवता की पूजा भी ये ले लेते हैं और कुल देवता का साथ छोड़वा देते हैं। और ऐसी चीज ये आपको आज समझ में नहीं आएगी, अगली पीढ़ियां परिणाम भुगतेगी जब उनके यहां बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे, जब उनके विवाह होना बंद हो जाएंगे, जब वो पागल हो जाएंगे। क्योंकि जब कुल देवता का सुरक्षा चक्र ही समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में?
दूसरी शक्ति आपको आकर के घेर लेगी, वो आपको पागल भी कर सकती है, क्योंकि कुल देवता का काम होता है अपने कुल की रक्षा करना। और जब आप अपने कुल देवता की ही पूजा नहीं करते हो और इन प्रेतों की पूजा करते हो, इन जिन जिन्नात की पूजा करते हो, इन पीर फकीर मजार पे बैठने वाले इनकी पूजा करते हो, अप्सराओं की पूजा करते हो, ब्रह्म की पूजा करते हो, सत्य की पूजा करते हो, वीरों की पूजा करते हो, यक्षिणी की पूजा करते हो, तो इनमें एक दोष होता है। और आप जो अपने कुल देवता की पूजा यदि किसी के कहने पर भी करोगे तो वो कुल देवता की पूजा भी स्वीकार कर लेते हैं और कुल देवता की पूजा नहीं जाने देंगे, और आपका सुरक्षा चक्र टूट जाएगा। और जब कुल देवता की पूजा उनको नहीं मिलेगी तो आपकी स्वयं के द्वारा अपने इष्ट के लिए की गई पूजा भी स्वीकार नहीं होगी और इष्ट तक आपकी पूजा नहीं पहुंचेगी। यानी कुल देवता भी रुष्ट हो गए और जिनको आपने इष्ट मान रखा उनकी पूजा करते वो पूजा भी ये बीच में वाले लोग ले लेते हैं और न कुल देवता तक पूजा जाएगी और न आपकी इष्ट देवता तक पूजा जाएगी। इसलिए आपकी पूजा, आपकी साधना, आपके अनुष्ठान वो सब बेकार हो जाते हैं। आप कर लो 2-2, 3-3 घंटे की पूजा कर लो, 10 घंटे की पूजा कर लो, और जब इष्ट तक पूजा ही नहीं पहुंच रही तो आप थक करके क्या कहोगे कि पूजा पाठ तंत्र मंत्र सब बेकार, बहुत करके देख लिया मैंने, सब ढकोसले हैं, ये आप कहने लगोगे। तो पहले अपनी गिरेबान में झांक करके देखो कि आप किसकी पूजा करते हो। पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि आप किसकी पूजा करते हो, किन प्रेतों की पूजा करते हो। अब एक और समस्या उत्पन्न होगी आपके पास में कि जब तक आप इन शक्तियों को पूजन देते रहोगे, आप पूजते रहोगे, ये आपको सुखी लगेगी, क्योंकि इनका स्वार्थ है, आपकी पूजा से इन्हें शक्ति मिलती है। और आगे आने वाली पीढ़ी में जब कोई भूलेगा या पूजा नहीं देगा या आप ही कभी पूजा बंद कर दो तो उनका या आपका ये विनाश कर देगी, क्योंकि ये आपकी नहीं है, आपकी घर वालियां नहीं है, आपके घर के देवी देवता नहीं है, बाहर की आत्माएं हैं। कुल देवता और इष्ट देवता पहले ही गायब हो जाते हैं और फिर आपका और आपकी पीढ़ियों का भला कोई नहीं कर सकता। आप चाहे फिर महामृत्युंजय के मंत्र करा लो, चाहे शतचंडी यज्ञ करवा लो, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं, आपको कड़वी लग रही होगी, किसी को मेरे इस वचन से आत्मा को दुख भी पहुंच रहा होगा, किसी को ठेस भी पहुंच रहा होगा, परंतु मेरा काम है सच्चाई को बयां करना, मैं सत्य कह रहा हूं। और इन सब कारणों को आपने कभी सोचा ही नहीं और आप पूजने लगे हो इनको। इन आत्मा की प्रतीक शक्तियों का आप पूजने लगे हो और जब परिणाम बंद होगा तो पूजा पाठ सब बेकार बना दी। पहले नहीं सोचा आपने तो अब भी सोच लो, अभी भी आपके पास समय है, हो सकता है, अन्यथा आपका बेड़ा गर्क तो होगा ही होगा। आने वाली पीढ़ियां भी आपको गाली देगी कि कहां फंसा करके चले गए हो। आप दूसरों की देखा देखी किसी बेताल की सेवा मत करो, पीर की सेवा मत करो, किसी मजार की सेवा मत करो, किसी सती को मत पूजो, किसी ब्रह्म को मत पूजो, उनको मुक्ति कराओ, मुक्ति। और यदि आप ज्यादा डूब गए हो तो फिर आपको सिर्फ हाथ मलने के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैं कह रहा हूं इस भ्रम से बाहर निकलो।
नहीं तो आप अपने कुल का नाश कर दोगे। मेरा धर्म है आपको सत्य मार्ग की ओर ले जाना, मेरा धर्म है आपको सच्चा ज्ञान देना, मेरा धर्म है आपको भक्ति की ओर ले जाना। आप मान लो तो आप अपना ही भला करोगे और साथ ही अपने आने वाली पीढ़ियों की भी सुरक्षा होगी और वो भी सुखी रहोगे और कष्ट रहित जीवन व्यतीत करोगे। आप भगवान ने आपको अच्छा ज्ञान दिया है, पागल नहीं बनाया, तो आप सही रास्ता चुनो। आगे आने वाले परिवार के लिए और अभी वर्तमान में जो परिवार है उनके लिए अच्छा रास्ता बना करके जाओ ताकि उन्हें तकलीफ न हो। आप क्षणिक स्वार्थ की खातिर अपने बच्चों के जीवन को नर्क से भी बदतर बना देते हो। ये मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला, कष्ट भुगतने के लिए नहीं मिला है। यहां जो इस मृत्यु लोक में आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए मानव जीवन मिला है। बस यही जीवन की सत्य है, यही जीवन का सत्य है और इसी को सत्य की खोज कहते हैं। जिस मनुष्य ने इस चीज को समझ लिया कि हम यहां पर क्यों आए हैं, सिर्फ इसीलिए आए हो कि आवागमन के चक्कर से आपको मुक्त होना है। आपका उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि पुनः उसी चक्र में घूमने लग जाओ कि फिर वापस पैदा हो, फिर कर्म करो, फिर मरो, फिर पैदा हो, फिर मरो। इस चक्र से मुक्त होना है, यह मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस जीवन की सार्थकता केवल भक्ति में ही है। भक्ति करो, यज्ञ करो। और परमपिता परमात्मा आद्य शक्ति भवानी जगत जननी की भक्ति करो और भक्ति में मोक्ष समाया हुआ है। जो आपके आगे आने वाले वंशज हैं और पूर्वज जो चले गए हैं उनको भी सुखी करता है। किसी अच्छे गुरु की शरण में जाओ, खुद भी गुरु के साथ में रहो, अपने बच्चों को भी रखो, परिवार को भी कुछ दिन गुरु के सानिध्य में रख करके उनसे कुछ सीखो। यदि आपने अभी भी गुरु नहीं बनाया है तो गुरु बना लो और गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त करो और योग्य गुरु से केवल भक्ति रूपी ज्ञान प्राप्त करके उस भक्त की नाव पर सवार हो जाओ और अपने को, स्वयं को और अपने परिवार को, बच्चे को इस कलयुग की नाव से निकालते हुए जीवन को सार्थक बना लो और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सही रास्ता बना करके जाओ ताकि उनके जीवन में कांटे उत्पन्न नहीं हो। मैं पुनः कह रहा हूं, मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपके इस पूजा पाठ के जो रहस्य हैं उस रहस्य को मैं आपके सामने बता रहा हूं, समझाने का एक प्रयास कर रहा हूं कि शायद आप समझ जाओ। क्यों कि आप पीरों को पूज रहे हो, मजारों को पूज रहे हो, बाबाओं को पूज रहे हो, चबूतरे पर पितरों को बिठा करके पूज रहे हो, क्यों ना प्रेतों को पूज रहे हो, शहीदों को आप पूजने लगे हो, ब्रह्म को पूजने लगे हो, वीरों को पूजने लगे हो, यक्षिणियों को पूजने लगे हो, अप्सराओं को पूजने लगे हो।
अरे अपने क्षणिक सुख के लिए आप इनके पास जाते हो, वहां से मिट्टी उठा लाते हो, ईंट उठा लाते हो, वहां से पुष्प लेकर के आ जाते हो, उनके ऊपर चढ़ी चादर लेकर के आ जाते हो, वो घर तक चले आते हैं, आपसे डिमांड करते हैं, आपके कुल देवी देवता को अलग कर देते हैं, आपके पितृ देवता को अलग कर देते हैं, सबसे आपकी दुश्मनी करा करके खुद आपकी पूजा पाठ का फल लेने लगते हैं, शक्ति बढ़ाने लगते हैं। मत मानना और कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं बार बार कहता हूं, ऐसी शक्तियों को पूजो जिनने जन्म नहीं लिया हो। महाकाली, दक्षिण काली, कंकाली काली, आद्य शक्ति, श्री दुर्गा जी, 10 महाविद्या में काली, तारा देवी, षोडशी देवी, भुवनेश्वरी देवी, भैरव जी, कपाल भैरव, काल भैरव, कंकाल भैरव, क्रोध भैरव, किसी को भी पूछ सकते हो, परंतु इन पीरों को मत पूजो, इन मजार वाले को मत पूजो और शहीदों को मत पूजो। ये आपका काम अवश्य करेंगे, परंतु इतना ही पूजो। परंतु घर में कहीं की कोई मिट्टी लेकर के मत आ जाना, कहीं की चादर लेकर के मत आ जाना और कहीं की ईंट मत उठा लाना, अन्यथा आपके घर में कुछ समय पश्चात, अभी तो नहीं, कुछ समय पश्चात आपका घर बर्बाद हो जाएगा, घर में विघटन हो जाएगा, घर के अंदर क्लेश अशांति आ जाएगी, ऊपरी बाधाएं आ जाएगी, तंत्र मंत्र काला जादू स्वतः होने लग जाएगा, क्योंकि ये सब प्रेत हैं और प्रेत अपने यार दोस्तों को बुला करके आपके घर में डेरा डाल लेंगे और फिर आपके घर को तहस नहस कर देते हैं। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट सहन करो और आप अपनी दुनिया आप संभालो। मेरा क्या, मैंने तो ज्ञान दे दिया, अब आपको समझना है। मैंने अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता का आदेश का पालन किया है। अब आपकी बारी है कि इस ज्ञान से आप क्या करते हो, अपने आप को बचा पाते हो, अपने परिवार को बचा पाते हो या नहीं बचा पाते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप कोई साधना करना चाहते हैं किसी भी देवी देवता की, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें, अपना नाम पता परिचय देते हुए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती, आद्यशक्ति भवानी, मां जगत जननी और परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप इस चीजों को समझ सको और पूजा पाठ के रहस्य को समझ सको। जय माता दी, जय मां कामाख्या।